आप देख रहे हैं सुभाष डिजिटल मीडिया न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उभरते हुए समाज सेवक प्रदीप कुमार पांडे जी उर्फ पुत्तू भैया। नमस्कार प्रदीप जी, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमसे बात करने के लिए हमारे चैनल में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी नमस्कार, बिल्कुल इजाज़त है, आप सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप समाज में जो आपकी छवि है, जो आपका एक चेहरा है, लोग एक उभरते हुए समाज सेवक के रूप में आपकी छवि देखते हैं या आपको देखते हैं। तो जैसा कि आपने विगत जो चुनाव हुआ सरपंची का, उसमें आपने एक अच्छा संघर्ष किया, लोगों के बीच में बराबर बने रहे, डोर टू डोर कन्विंसिंग की, लोगों से बातचीत की, काफ़ी संघर्ष किया और लोगों ने आपका काफ़ी समर्थन भी किया, सपोर्ट भी किया। तो ये जो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य है या चुनाव में आपके एंट्री करने का उद्देश्य है, ये क्या? जी सर, हम बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि हमारा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं जी, हमारे गांव के कुछ वृद्धा महिलाएं, माताएं या कि कुछ विधवा माताएं हैं, बहनें हैं, जिनका कि मतलब पेंशन तक नहीं बंधा हुआ था। कुछ बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन नहीं बंधी हुई थी, या कि रोड है, या कि जो गरीब परिवार है उनके बहन बेटियों की शादी में मदद करने का एक उद्देश्य था, जो कि हम देखते चले आ रहे हैं कि इसके पहले जो भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में लोग आए जी, उन्होंने ऐसा कुछ कभी मतलब उधर देखा तक नहीं इस काम के लिए। आपकी कहने का मतलब है कि जो कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे थे, जैसे पेंशन हो गई या रोड हो गया, खिंजा हो गया, और बहुत सारे जल के मुद्दे हैं जहाँ जल की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, होने चाहिए थे। हाँ, बस यही था कि मतलब बहन बेटियों की शादी में मदद कर पाए, जी जी, कर सके। राजनीति क्षेत्र में आने का कारण यही था। जी, जैसे नाली है, सड़क है, पानी की व्यवस्था है, ये सब अच्छी रहे, लोगों को दिक्कत ना हो। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि मतलब सुचारू रूप से जब नहीं हो पाया तो आपने मन बनाया और हमें अगर मौका मिला तो हम इनको सुचारू रूप से यानी पब्लिक को मुहैया कराने का काम करेंगे। हाँ, कर सकते हैं। हमें ऐसा लगा कि हम ये सब काम कर सकते हैं जी, अपनी जनता को, पब्लिक को। ये जो मतलब ग्राम सभा है, हमारा परिवार है जी, हम बिल्कुल इनके बीच में रह के इनकी मदद कर सकते हैं जी। बस इन लोगों का भी बहुत अच्छा मतलब सहयोग मिला हमें। जहाँ तक है हम कर भी पा रहे हैं कुछ हद तक काम जी। और प्रयास रहेगा कि आगे और अच्छा करें जी। और जैसे जो कन्याधन मिलता था जी, उसको भी दिलवाने का प्रयास रहता है, दिलवाते हैं जी जी। जो हो सकता है शादी में बहन बेटियों की जी, वो भी मदद करते हैं जी जी। ये सब प्रयास है, यही रहेगा, आगे भी रहेगा जी। अब हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा में जहाँ तक हमारा मानना, जहाँ तक हम जानते हैं जी, कि कोई भी ऐसा वृद्ध या वृद्धा जी, या कि विधवा महिलाएं जो हैं, ऐसा कोई वंचित नहीं है अभी समय की जिसको पेंशन न मिलती हो जी। और यही प्रयास रहता है, अगर कोई किसी कारण रुक भी गई या कट भी गई तो उसको जल्द से जल्द तुरंत करवाया जाए जी, या करवाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और आपके कार्यों के लिए। जैसा कि अभी वर्तमान में आप किसी पद पे नहीं हैं, ना होते हुए भी जो आप इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वास्तव में सराहनीय है। और समाज के हर अग्रणी व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि अगर आप जिस समाज में रह रहे हैं, अगर उस समाज में आपकी नज़र में कोई ऐसा कार्य हो रहा है या उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और भविष्य में ये बना रहे, इसके जो भी आपको आज के डेट में गौरव आपको प्राप्त हो रहा है, आगे चलकर भी बरकरार रहे। तो ऐसे आप समाज की सेवा करते रहें।
तो अगला जो सवाल हम आपसे लेने वाले हैं वो ये है कि आपने जो ठाना है, अभी तो आप एक अपने ग्राम स्तर पे लोकल क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो आपसे बन पड़ रहा है। भविष्य में हो सकता है आपको आपका स्तर जो है और बड़ा हो जाए, दायरा और बड़ा हो जाए और आपको अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर थोड़ा और कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान हो। तो उस लिहाज से हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, नेता, क्रांतिकारी या समाज सेवक? देखिए सर, जैसा कि हमारा जहाँ तक मानना है जी कि नेता बन के या क्रांतिकारी बन के जी अब कुछ किया नहीं जा सकता। जी अब हम समाज सेवा मतलब समाज सेवी बन के या आप राष्ट्र भक्त बन के जी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। जी और हमारी भावना धारणा भी जी समाज सेवा की है। जी जी तो हम यही चाहेंगे कि अगर हमें मौका मिलता है जी तो हम समाज सेवा करेंगे जी और समाज सेवा के द्वारा ही जी लोगों तक अपनी बात भी रख पाएंगे, जी बता पाएंगे हम क्या हैं या क्या करना चाहते हैं, जी आगे कैसे तकलीफ आपकी दूर हो सकती है, जी इसके लिए क्या करना होगा, जी यही मानना है हमारा। जी। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे पिछले चुनाव में आप सक्रिय रहे, उसे दुर्भाग्य कहा जाए या संयोग ही कह सकते हैं, सीट ना आने की वजह से आप नहीं आ पाए मैदान में। तो भविष्य में जैसे मौका मिलता है तो आपकी क्या तैयारी है? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी अगर भविष्य में मौका मिलता है, जी जनता जनार्दन का प्यार ऐसे इसी तरह मिलता रहा जी तो फिर हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, जी। एक ही लड़ने की तैयारी करेंगे। जी जैसा कि मतलब हमारी ग्राम सभा की स्थिति रहेगी, माहौल रहेगा, जैसे हमारे साथी है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जिन लोगों से जुड़े हैं, जी उनके आचार विचार प्रकट होंगे, उसी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जी प्रयास रहेगा, जो कि प्रयास चल भी रहा है। जी। अगला एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मन में आ रहा है तो पूछ ही लेते हैं आपसे कि भविष्य में कभी भी यदि आप ग्राम सभा स्तरीय सत्ता पर आसीन होते हैं तो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, इशारे में बात करना चाहेंगे, जिसे जो भी पब्लिक को लाभ दिया जाता है उसके बदले में कुछ न कुछ ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके बारे में आपकी ओर राय जानना चाहेंगे कि जब आप अपने समय में या भविष्य में कभी सत्ता पे आसीन होंगे या आप अपने समय में वो रूल रेगुलेशन जो सदियों से चला आ रहा है उसमें फेरबदल करेंगे या बनी बनाई लीग पर चलेंगे या एक नई लीग बनाएंगे? देखिए जी, ये आपका सवाल बहुत ही उचित है जी रही बात, जैसे किसी की अगर कॉलोनी आई जी तो प्रधान बोलते हैं पहले 20,000 रुपये दे दीजिए, नहीं तो नहीं आ पाएगी, या कि मंत्री जी को देना है, फलाना को देना है, ऐसे बोल के उसको। लेकिन अगर हमें ऐसा मौका मिलता है जी तो हम ये विश्वास दिलाते हैं अपनी जनता को जी कि ऐसा नहीं होगा, हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा, या कि जहाँ तक मतलब अभी जो हम मदद किए हैं, जी जितना प्रयास कर पाए मदद किए लोगों का, जी उसमें सेवा के रूप में किए, जी न कि कोई लाभ के लिए या कि अपने फायदे के लिए उनके साथ में गए जी तो आप इतना खर्च कर दीजिए आपका काम हो जाएगा। नहीं, आप पूछ सकते हैं, घूम सकते हैं हमारे ग्राम सभा में, जी तो कोई मिलेगा नहीं आपको जी ये बताने वाला कि हाँ भैया ऐसे हैं। जी तो हमारा प्रयास ये है कि लोगों को, जनता को न्याय दिलाया जाए जी
उनका काम किया जाए। जी काम उसका जो रही बात, मतलब जो आपने पूछा, वो सरकार हमें इतना देती है जी कि उससे हम अपना परिवार चला सकते हैं, जी अपनी शौक भी पूरी कर सकते हैं। जी तो हम समाज सेवा के रूप में उतरे हैं मैदान में, और जब तक ये शरीर में सांस रहे, शरीर में सांस रहेगी, जी। तब तक हम समाज सेवा ही करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवाल का बहुत बेबाकी से जवाब दिया, और वास्तव में जो हम हमारे माध्यम से पब्लिक के सवाल थे, इसको पब्लिक जानना चाहती थी, तो उस सवाल का जवाब ये लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। और ये जो ओपन बात आपने कही है कि जो ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में भी पूर्णतया हम बदलाव करेंगे। जी सर। और होना भी चाहिए, समय के हिसाब से बदलना चाहिए सिस्टम को। और एक सर, दो चार शब्द हम और कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जैसे अगर जनता कभी मौका देती है हमें, जी उस पद पे बिठाती है, जी तो हम जैसे अभी भी सन 2024 है, जी प्रचार होता है कि गांव-गांव हर विधानसभा में लाइट लगी हुई हैं। हमारे कुछ गांव ऐसे हैं, पूर्वे ऐसे हैं, जहां पर अभी भी लाइट नहीं है, वहां पे हम लाइट लगवाएंगे। शौचालय की जो दिक्कत है, लगभग तो अब हो चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो दिक्कत है उसे दूर करेंगे। एक बालिका विद्यालय खुलवाने का खुलवाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, खुलवाएंगे, चाहे जैसे भी खुलवाएं। और जो ये प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ नहीं सुनती है गरीब लोगों का, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका नहीं सुनती है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि उनके साथ न्याय हो, उनकी बात सुनी जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। जो बहन बेटियों की शादी है, उसमें जो यथासंभव हो सकेगा, हम जो भी हो सके, हाँ, कुछ प्रयास करेंगे अपने पास से, और सरकारी अनुदान जो मिलता है उसको दिलवाएंगे। ये वादा नहीं कर रहे हैं हम, ये विश्वास दिला रहे हैं अपनी जनता को कि ये काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।